डेथ टोल था ऑलमोस्ट 12,000, उसमें से ऑलमोस्ट 5,000 बच्चे हैं। ऑन द डे ऑफ जजमेंट ये सारे लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, अल्लाह के सामने इनकी कोई आवाज नहीं निकलेगी। सुपर पावर्स सिर्फ अपना जोर चला रहे हैं, रॉन्ग प्रोपेगेंडा में फेंकी जा रहे हैं। जब मैं छोटे बच्चे देखती हूँ तो मुझे रोना आना शुरू हो जाता है। अभी हम उनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई करें, हाइड ही नहीं कर सकते कि ये फुल ऑन जेनोसाइड हो रहा है। पूरी फैमिली चली जाती है, उनके मुंह से निकलता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारा टेस्ट नहीं है, टेस्ट बाकी सारी उम्मा का है। जब रब चूज कर लेता है तो इट मीन सक्सेस इज गारंटीड। आप दुनिया पे आके कह रहे हो दे आर नॉट ह्यूमन। अरब लीडर्स को देखे तो सही, चुपचाप से बैठे। नहीं तो वो मुंह बंद ही है उनका। लेकिन यहाँ पर लोगों की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। हमारी आवाज खड़ी करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके हाथों पे बच्चों का खून है। हम कुरान को पढ़ते हैं साथ में और फिर एवरी वीक हम डिस्कस करेंगे। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया बहुत गंद होने वाला है। मुसलमानों को तकलीफ थोड़ी सी ज्यादा और होती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले पढ़ने लोग हैं, वरना नॉर्मली तो हम बिहेव ही नहीं कर सकते थे। Assalamu alaikum, Aram. How are you? Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, I'm well. How are you doing? अल्लाह का शुक्र, फाइनली हम लोगों ने ये पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाल दिया और बैठ गए। इट्स सो नाइस टू मीट यू। Same here. जज़ाकल्लाह खैर फॉर मेकिंग द टाइम। और मॉमकास्ट व्यूअर्स, ये हम लोगों की फर्स्ट एपिसोड है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। माय नेम इज संडस और हम कनाडा में हैं, एंड Delaware, USA. This is Aram. Aram is Aram. Why don't you do a little bit of an intro? I'm Aram bin Safia. I'm a life coach. मैं यहाँ पे USA Delaware में रहती हूँ और I homeschool my kids। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, द मॉमकास्ट के थ्रू, हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे। So yeah, this is episode number 1. I'm based out of Toronto, Canada, और हमारा गोल यही है कि एक यूनिटी दिखाएं। मॉमकास्ट का जो गोल है कि पूरी दुनिया में सारी moms are more or less facing the same struggles, the same highs, the same lows, or our goal is to bring एक North American lens is in topics पे, और आपको बताएं कि जो हम मुसलमान माएँ हैं North America में रहते हैं, हम लोग भी more or less same चीज़ें फेस कर रहे हैं, या मे बी इवन थोड़ी चीज़ों में ज़्यादा एडेड डिफ़िकल्टी है क्योंकि हम लोग इस्लामिक मुल्क में नहीं रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही पॉइंटेंट टॉपिक जो पूरी दुनिया में आज बात की जा रही है, वो है फ़लस्तीन के ऊपर। और आप लोग सबको पता है, सबने देखा है कि फॉर द पास्ट 40 दिन क्या हो रहा है। आज सुबह का डेथ टोल था ऑलमोस्ट 12,000 लोग जिनकी फौत हो गई है, अल्लाह यरहमो, और उसमें से ऑलमोस्ट 5,000 बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक माँ होने के नाते उसकी एक तकलीफ दूसरी तकलीफ है। तो हम और एरम आज जस्ट नेचुरल कॉन्वर्सेशन करेंगे कि काइंड ऑफ हम लोग क्या फील कर रहे हैं। How are you doing, Aram? Where are you at mentally? How are you feeling? I want to start with a story. I've like, just the short answer is very overwhelmed, and guilt भी है कि मतलब मेरी जिंदगी के सारे काम रूटीन से चल रहे हैं, राइट। लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ गाड़ी में जा रही थी और साथ वाला ड्राइवर जो था वो करीब आ रहा था लेन में, और मैंने हॉन्क किया, राइट। और उसके बाद मेरी और मेरी बेटी की कॉन्वर्सेशन शुरू हुई रिगार्डिंग फ़लस्तीन। शायद डेथ टोल के बारे में बात हुई या कोई बात हुई, तो उसने मुझे कहा, शी इज़ 13 years old, और मुझे कहती है, मम्मा ये देखा ये गाड़ी कितनी बड़ी है। मैंने कहा हाँ गाड़ी बड़ी है। कहती लेकिन इसका हॉन्क देखा था कितना छोटा सा निकला है। मैंने कहा हाँ। कहती है ऑन द डे ऑफ जजमेंट ये सारे लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, ये दुनिया में जितने मर्जी बड़े हो मामा, अल्लाह के सामने इनकी कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। And I started crying. She was shocked that I started crying. लेकिन this hope in Allah subhanahu wa ta'ala कि Allah is just and the day of judgment is haq and it is going to come, and हाँ हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। इन शुहदा की जो शहीद हो गए, जब वो बोल रहे थे, इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, इनको इग्नोर किया जा रहा है। और ये बड़ी मतलब अक़वाम मुत्तहिदा एंड ऑल दीज सुपर पावर्स ये बात कर रहे हैं और सिर्फ अपना जोर चला रहे हैं, और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रॉन्ग प्रोपेगेंडा में फेंकी जा रहे हैं। और ये यंग बच्चे
19, 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे रिपोर्टर्स बने हुए हैं, अपनी जान पे खेल के हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और मैं और तुम हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि हम उस प्रोपागेंडा के अगेंस्ट आवाज़ हैं, हमारी आवाज़ मैटर करती है। लेकिन तुम इन 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 होल पैकेज रोना आता है। एक कलेक्टिव ट्रॉमा है सुंदर, जब कोई जहाज ऊपर से गुजरता है, कब कोई बड़ी सी साउंड आती है, तो मुझे लगता है कि जब मैं छोटे बच्चे देखती हूँ तो मुझे रोना आना शुरू हो जाता है। और मैंने अपने आप को पर्पसली इनफैक्ट एक्चुअली अपने आप को रोका है इन फीड्स को देखते रहने से, लेकिन इट्स समथिंग कि रुक ही नहीं सकती। हम सारे लोग शेयर कर रहे हैं, हम सारे एक बबल में होते हैं, आपके जितने भी सारे लोग जो आप सोशल मीडिया पे आप जिनको फॉलो करते हो, जो आपको फॉलो करते हैं, यू आर लुकिंग एट द सेम थिंग्स, सो यू इवन इफ यू knowingly want to not see, you will see something. बेशक, और ये जो आपकी बेटी ने बात बोली थी कि द एनालॉजी जो दी, आई मीन इट्स अ टेस्टमेंट के आपकी तरबियत के उसकी माशाल्लाह थिंकिंग भी ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा हिदायत है। एंड ये इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू कि अभी हम उनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई करें, हम उनकी आवाज़ों को बड़ा करें। जो आपने कहा कि जो ये 19, 20, 21 साल के लोग बच्चे रिपोर्टर्स बने हुए हैं, उनके बगैर तो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो साइलेंसिंग हुई हुई है फ़लस्तीनियों की और उनकी आवाज़ों की, सिंस 1948, अब तो आप हाइड ही नहीं कर सकते कि ये फुल ऑन जेनोसाइड हो रहा है। और जैसे हम और आप नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में रहते हैं, हम लोगों के ऊपर तो ये एक ऑलमोस्ट एक फ़राइज़ है कि हम अपने पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल होल्ड करें कि ये हमारे टैक्स के पैसे जा रहे हैं। Exactly. हमारी टैक्स के पैसे हम नहीं चाहते कि जेनोसाइड फंड करें। और आई डोंट नो डेलावेयर में क्या हाल है, लेकिन आई थिंक बाइडेन तो डेलावेयर से है, राइट? Yes, Biden is from Delaware. Our congressman in Delaware, from like everybody is supporting the genocide. या और Definitely. यहाँ पर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एक्चुअली हम आई वाज जस्ट टेलिंग माय हस्बैंड कि कल रात को हम लोगों को जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में खा रहा था और लोगों को पता चल गया, एंड लिटरली विदिन 30 मिनट्स प्रोटेस्टर्स रेस्टोरेंट के अंदर उसके टेबल के सामने खड़े में से स्क्रीमिंग सीज फायर नाउ, और उस बेचारे को उन्होंने भगा दिया। देन ही वेंट टू अनदर रेस्टोरेंट, उनको पता चल गया कि वो कहाँ गया। आई मीन इतनी परसिस्टेंस है कि हम अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होल्ड करें। एंड आई थिंक ये जो पूरी मोबिलाइजेशन हो रही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो लोगों की पूरी दुनिया में दुआ, अल्लाह ताला हमें पता है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, हमें पता है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़लस्तीन विल बी फ्री। हम लोगों ने एक बेसिकली एक पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस बनाया है कि हम लोग अपनी फैमिलीज़ में जब हम लोग साथ में बैठे हैं, वी टॉक अबाउट इट। ओके भाई, अलग सा इम्पोर्टेंट है क्यों? ये तो हम लोग जब बड़े हुए जब पता चला कि जी पहला किबला था, जब हम लोग छोटे थे तो ये तो बातें हमें पता ही नहीं थी। So our goal now as, parents that are raising the next generation of leaders, inshallah, who will be the flag bearers of this ummah, our goal is to instill in them a love for not just our religion and Allah subhanahu wa ta'ala, of course, Prophet sallallahu alaihi wasallam, lekin एक broader scale पे understanding हो, historical context हो, कि स्पेसिफिकली फ़लस्तीन के बारे में क्यों ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट है। अब जो लोग मर रहे हैं, वो उनका तवक्कुल जब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग तो एक रेन ड्रॉप के कंपैरिजन भी नहीं है। आई मीन वो उनकी पूरी फैमिली चली जाती है, उनके मुँह से निकलता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एंड आई थिंक इस चीज़ ने हमें इतना मोटिवेट किया है, एंड ऑनेस्टली इट्स गिवन मी होप। एक प्रोटेस्ट में हम गए थे, तो जो लीड कर रहा था प्रोटेस्ट, उस बंदे ने पूछा कि आपकी ईमान ज़्यादा बड़ा है, आपने नमाज़ें ज़्यादा पढ़ी हैं, आपने दुआएँ ज़्यादा की हैं, तो सबके हाथ ऊपर गए, जी हमने किया है। तो उसने इतनी अच्छी कंपैरिज़न दी कि जो वहाँ हो रहा है, उससे यहाँ पर कनाडा में लोग बैठ के बेनिफिट कर रहे हैं, एक दीनी तौर पे। और उसकी बजाय 1 महीने में 3 वीक में हम लोग भूल जाएँगे। नमाज़ें That's पढ़ ली, दुआएँ कर ली। तो yeah, how do we keep that love consistent and ensure कि it doesn't fade? yeah. I don't believe it will fade. This is not something. We're living a moment in history Mhm.
जो हमें याद रहेगा और हमारे बच्चों को याद रहेगा संतोष। वी आर नॉट गोइंग टू, हाँ पैशन ऊपर नीचे कम हो जाएगा, डिस्कशन और कॉन्वर्जेशन में कमी आएगी, लेकिन या ज्यादती आएगी या कमी आएगी, लेकिन अब ये एक तरह से ना हम एक स्लम्बर से जाग गए हैं। बिल्कुल। सिर्फ गजा वालों का टेस्ट नहीं है, गजा वो तो जैसे तुमने भी मीम्स पढ़े होंगे और हमने भी मीम पढ़े हैं कि हम तो, हमारा टेस्ट नहीं है, टेस्ट बाकी सारी उम्मा का है, हम तो पार हो गए, अल्लाह ने हमें चूज कर लिया। जब रब चूज कर लेता है तो इट मीन सक्सेस इज गारंटीड। वो जो हम देख रहे हैं, हमारी जनरेशन का टेस्ट इस वक्त के हर मुसलमान मर्द औरत 100 की एज से लेके तो 1 की एज तक का ये है कि करोगे क्या, आप जागे हो कि नहीं जागे हो। वाइट सुप्रीमेसी वहीं की वहीं है, कॉलोनाइजेशन वहीं की वहीं है, धोखा और फरेब वहीं का वहीं है, शैतान के जो जो फितने हैं इंसान के थ्रू, एरोगेंस के, मतलब कि इस पूरी ब्लॉक का जो इंसानियत है ना, वो इंसान नहीं है। आप दुनिया पे आके कह रहे हो दे आर नॉट ह्यूमंस, और आप शो कर रहे हो कि आप उन्हें ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना अपनी शान के खिलाफ समझते हो, राइट? अभी रिसेंटली आई एम नॉट, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं, लेकिन तुम्हें पता है वो जो इसकी जो इसराइल का है लीडर, उसकी फोटो थी और उसने कहा हुआ था कि अरब लीडर्स को मेरा एक ही मशवरा है कि अपना मुंह बंद रखें। ये एक्चुअली बहुत पहले ये बात हुई थी, लेकिन वो अब रिसर्कुलेट हो रही है। थैंक यू फॉर लेकिन अरब लीडर्स को देखे तो सही, चुपचाप से बैठे नहीं, तो वो मुंह बंद ही है उनका। हाउ आर दे, लाइक देयर वाज दिस she's a journalist, she's Pakistani, she lives in States, she put this up because she's a journalist, so she verifies stuff, right? And she said this कि Bahrain, UAE, Saudi are allies to Israel at this point, right? So anything that the people over there are seeing is very different from what people are seeing here in the north. हम अमेरिका में, कनाडा में, हम लोग बहुत डिफरेंट चीजें देख रहे हैं। इफ यू हैव रिलेटिव्स ओवर देयर, अगर उनसे भी बात करके देखो और एक्सचेंज करके देखो तो, और वहां पे जाहिर सी बात है, वहां पे सेंसरशिप ज्यादा है, वहां से बात करना। सो वी नो दैट दिस इज आवर टेस्ट। लिविंग इन द मुस्लिम कंट्री वी आर इन अ टेस्ट, लिविंग इन द नॉर्थ वी आर इन अ टेस्ट। लेकिन तुमने बिल्कुल सही बात की थी, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें फिर भी राइट है कि हम हक के लिए लड़ सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें मौका मिला है। और हम खड़े होते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वीकेंड सैटरडे को टोरंटो में आई थिंक 200,000 लोग थे प्रोटेस्ट में। दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। एंड वो मुसलमान नहीं थे, वो गोरे थे, वो जूइश लोग थे, वो इंडियंस थे, वो हर आप एथनिसिटी जो आप सोच सकते हैं, हर एथनिसिटी थी, हर टाइप ऑफ पर्सन था, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में वेल्थी लोग थे, जो लोग थोड़े से नीचे हैं वो थे, एवरीवन वाज देयर बिकॉज वो एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पे जब देखा जाता है, लोग थक गए बच्चों की बॉडीज देख देख के सोशल मीडिया पे। कितने बच्चों को आप मारेंगे? लिटरल बेबीज जो हम बच्चों को कडल करते ना और हाथ में कहते हैं, वो बस लाइफलेस, आंखों को खोल रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी signs of life, vital signs कुछ नजर आए, and nothing, baby after baby, and people are sick of it. And I think this जो आपने ये कहा कि ये नहीं होगा, ये highs and lows होंगे, I think आपने ये बिल्कुल सही बात बोली, because in the West, I don't know पाकिस्तान में कैसा है, maybe जो लोग comments watch करें वो comments में लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों की जो फीलिंग्स क्या है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लोगों की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। दे आर वेरी पैशनेट एंड लोग चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। अब हम जाके फाइट करेंगे, अब हम जाके अपने जो राइट्स हैं, जो हम लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसके लिए स्टैंड करेंगे और कोई हिला के तो देखे। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई सुनने वाला ना कहेगा कि हाँ ठीक है, करने का काम तो तुम लोगों का। मैं किसी और को भी सुन रही थी ऑनलाइन और वो कह रहे थे हर वेल पाकिस्तानी आवाज़ इकट्ठी कर भी लेंगे तो हम पाकिस्तान है, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, हमें तो वैसे ही कोई सुनता नहीं है, तो हमारी आवाज़ खड़ी करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर आवाज़ का फ़र्क पड़ता है, दुनिया की हर आवाज़ का फ़र्क पड़ता है। नंबर 1, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं फ़र्क पड़ता, सिर्फ न्यूज़ को बंद करने के लिए या उसको मिसलीडिंग न्यूज़ को ख़त्म करने के लिए नहीं पड़ता। अल्लाह के आगे भी हमने खड़े होना है। हम हर कोई उस बॉर्डर पे जाके जिहाद नहीं कर सकता। हम हर कोई हम में से अक्सर लोग ये हैं कि हम खुद फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम वो पैसे नहीं भेज सकते हमें अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। तो आप आवाज़ तो खड़ी, अल्लाह के आगे आप ये तो कर सकोगे कि या अल्लाह मिनिमम ये था
कि मैंने आवाज़ उठाई। यही बात है कि हर इंसान के पास अपनी आवाज़ तो है। आपके पास अपनी कैपेसिटी में जो आपके आगे-पीछे लोग हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, बच्चों के स्कूल्स हैं, अगर आपका बच्चा पब्लिक स्कूल जाता है, आपने किस लेवल पे जाके खड़े हुए। इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग, बट इट हैज़ टू बी समथिंग। यहाँ के बच्चों की एक बड़ी मज़े की बात है, वो मुस्लिम समथिंग करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसपे ना एक वो आई कि एक बच्चे ने ना एक दिन ये जो आपने स्कार्फ पहना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? कीफ़ा? कफ़ैया। कफ़ैया, कफ़ैया पहना हुआ था और वो कफ़ैया पहन के ना थोप पहन के कफ़ैया पहन के स्कूल चला गया, राइट? तो उसको ना उन्होंने निकाल दिया स्कूल से। उन्होंने सस्पेंड कहा कि किया। सस्पेंड किया, राइट? अगले दिन उसके गोरे, काले, चाइनीज़, अफ्रीकन अमेरिकन सारे दोस्त थोप और कफ़ैया पहन कर आ गए कि अब पूरी क्लास को निकालो अब, किसी को नहीं निकाला। दिस इज़ द थिंग कि ये हमने तो नहीं देखा। आई मीन आई हैव लिव्ड इन कनाडा फॉर 28 इयर्स नाउ। हमने तो कभी नहीं देखा इस तरीके की जो मोबिलाइजेशन और एक कलेक्टिव वॉइस के सब एक प्रीटी यूनानिमसली खड़े हुए हैं, यू नो, Yeah, कि वी विल नॉट स्टैंड फॉर दिस। हमारे टैक्स के जो पैसे हैं इन चीजों पे नहीं जाएंगे, हमारे टैक्स के पैसे बॉम्ब्स पे नहीं जाएंगे। और लोग बहुत अग्रेसिवली वोकल हुए हैं। वो तो पॉलिटिशियंस के सामने खड़े होके जाके कहते हैं कि आपके हाथों पे बच्चों का खून है। हाँ, आपने है। जो पैसे, आपने जो बिल साइन किए हैं, वो बच्चों को मार रहे हैं, छोटे बच्चों को मार रहे हैं। और यस्टरडे, आई डोंट नो अगर आपने देखा, लेकिन डीसी में, वॉशिंगटन में बहुत बड़ी एक मार्च हुई थी, राइट? प्रो इजराइल मार्च। Yeah. They एंड paid $250 to every college student to appear. कितने लोग आए उसमें टोटल? आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक इनिशियल रिपोर्ट्स जो देखी थी वो 200,000 थी। बकवास कर लाइक रहा है। आई डोंट फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास इतना पैसा है कि वो सबको पैसे दे सकते थे टू शो अप। लेकिन आई डोंट नो अगर आपने देखा, लेकिन एक पाकिस्तानी औरत थी वहां पर। ओके, Uh-huh, शी स्पोक। uh-huh, और वो जाके खड़ी हुई बेगम साहिबा, और उन्होंने कहा कि आई एम हियर एज एन एलाई। uh-huh. दुपट्टा रैप किया हुआ है। एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक, है ये कौन है? तो हमने जाके उनकी थोड़ी सी रिसर्च की। अच्छा, शी कॉल्स हरसेल्फ ए मुस्लिम फिलान, आई एम नॉट गोना से हर नेम Yeah. फॉर मल्टीपल रीजंस। लोग जाके खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को कहती हैं वो मुस्लिम फिलांथ्रोपिस्ट हैं और वो एलाई ऑफ द कम्युनिटी। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एंड थिंकिंग टू माई सेल्फ कि अभी भी जो एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, जेनोसाइड जेनोसाइड है। आप जिस तरीके से उसको डाइस करें, बच्चों को मारना, इतनी इनोसेंट औरतों को मारना, एल्डरली हॉस्पिटल्स को अटैक करना, ऑफ लिमिट्स, राइट? Yeah. ये यूनानिमस एग्रीमेंट। और आई वाज वाचिंग दिस वुमन खड़ी हुई है, स्पीच दे रही है, सारे इस फिर वो एंड में ना उन्होंने एक हिब्रू में एक फ्रेज कहा जो ये सारे इजरायली लोग हैं। एंड हम सोच रहे थे कि अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत दी है उससे आप एक नुक्ता भी नहीं ले सकते, और जिसको नहीं दी है आप उसको जो भी करें, यू कैन शेक देम, यू कैन गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन, लेकिन इट विल नॉट गो unnoticed. आप अभी जो सारे टिकटॉकर्स हैं, आई डोंट यूज टिकटॉक बिकॉज इट्स, आई फील लाइक Yeah, इट्स अ me whole too. Me too. I don't. Yeah. but did you see the tiktokers who are converting to Islam? Yes, Megan Rice, one of the most famous ones, right? The Yes, Megan African Ricky. American. तो how that started was लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कुरान पिकअप किया, उन्होंने एक बुक क्लब शुरू किया Yeah. कि ओके, Yeah. हम कुरान को पढ़ते हैं साथ में और फिर एवरी वीक हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट पिक्ड अप सच अ बिग ट्रेंड कि ग्लोबली अब लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान खरीद रहे हैं Yeah. और वो बाय लार्ज नंबर्स कन्वर्ट कर रहे हैं। Yes. सुभान अल्लाह। Yeah. एंड आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी है, जिसको हिदायत देनी है, जिसको पैसा देना है, you know, there's a verse in the Quran, it says, and not a leaf falls but that he knows it, Very nice. कि एक पत्ता भी you know, एक ट्री से गिर नहीं सकता। and it was a reminder to me कि this is all written, बस अल्लाह ताला ने हमें choices दी हैं, और जो choices हम लें, जिस तरीके से हम चीज़ों को handle करें, वो एक रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ, हमारी वैल्यूज पे। एंड यही दुआ हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को कंटिन्यूड हिदायत दे कि हम उनके लिए वॉइस बने और हम उनके लिए खड़े हुए, क्योंकि एज यू सेड क़यामत पे तो जवाब सबको ही देना है। And so this, honestly,
उनके लिए से ज़्यादा ये हमारे अपने लिए है यार, ये हमारा अपना ईमान रिवाइव हो रहा है। You know how many so being a parent coach and being a life coach, day in and day out, I hear these young people, Gen Zers, right? And they're like, we are Americans and we are Goras and our minds are Goras, and so what if our skin is brown? You people are Desi. और अपने घर में एक जो डिवाइड था ना, वो खत्म हो रहा है अब, क्योंकि they see कि गोरा होना is basically what does it stand for, what is it doing, how do they actually see us? ये जो गलत फहमी थी कि आईवी लीग पढ़े हुए बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत सोफिस्टिकेटेड, हम जी अपनी जहालत से बाहर निकल आए, एक्चुअल जाहिल अब आ गया सामने। अल्लाह ने पर्दा फाश किया, अल्लाह ने पर्दा फाश किया, जिसकी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जिसको हिदायत मिलनी है उसको ऐसे नजर आ जाना है, और जिसकी आंखों के आगे पर्दा, अल्लाह कहते हैं ना कुरान में है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, मतलब कुछ नहीं होगा इनका, कुछ नहीं हो सकता इनके साथ। रब ने हमें आज हर इंसान को, मुस्लिम नॉन मुस्लिम को चॉइस दी है, अल्लाह ने सारे पर्दे खोल के रख दिए हैं। अगर कोई चूज कर रहा है कि वो अंधा गूंगा और बहरा होना चाहता है, तो फिर उसका कोई मददगार नहीं है, कोई हामी और नासर नहीं है फिर उसका, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एंड यू हैव टू रिकग्नाइज दिस। और यही वो बातें हैं जो हमें स्ट्रेंथ दे रही हैं। हमें अभी कुछ भी नहीं करना। My sister, she got banned from putting comments because she was going on to Zionist account and she was like doing the counter argument, और वो एक दफा नहीं बैन हुई, वो पता नहीं कब से, पिछले 40 दिनों से कितनी दफा बैन हो चुकी है। हमारे साथ भी ये हुआ था, and it's such a paralyzing feeling कि आप naturally जाते हैं, आप कोई चीज देखते हैं, you think it's crazy, आप अपना comment लिखने की कोशिश करते हैं, you can't, and you have to wait till a certain date. And I was just like, this is, ठीक है हम लोगों को to certain level of freedom of speech है, लेकिन वो भी एक controlled है, हर चीज Everything is controlled है, like yes. This realization is so freeing. You and I, we see the stuff we see because everybody that we are following is seeing the stuff, seeing the same stuff. अगर हम आज कोई एक नया अकाउंट बनाए और जो सिर्फ गोरों को या सिर्फ नॉन अरब्स को या सिर्फ प्रो इजराइलीज को फॉलो करता है, तो हमें ये चीजें नहीं नजर आएंगी। However, Canada में I think excuse me, maybe like 2 or 3 months ago एक नया लॉ निकला था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो न्यूज़ है ना, वो हम लोगों को actually they basically had a fight, the Canadian government, with big companies in Silicon Valley, Meta ho gaya, Google ho gaya, and they said कि pay us, you know, pay the government to air your articles and stuff. And उन्होंने कहा हम क्यों पैसे दें भाई, ये तो ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल। तो हम लोगों की एक्चुअली अभी सेंसरशिप है। तो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा अकाउंट है, आई डोंट नो अगर आप जानते हैं, आयन पैलेस्टाइन, इट्स वेरी ह्यूज, उनकी चीजें हमें नहीं नजर आती। really? कल अगर आप VPN यूज करें तो आपको नजर आ जाएंगी। नहीं, हमें आती हैं, हमें आती है। VPN नहीं यूज करते। कल एक्चुअली हम इस्लाम चैनल UK पे, एक बहुत बड़ा चैनल है, हम उसके ऊपर कुछ ढूंढ रहे थे और आई couldn't see a single thing on the feed. It just said, literally it just said this content is not available to users in Canada. So we are seeing censorship, and लोग इतने creatively गजा लिखते हैं, फलस्तीन लिखते हैं और flags लगाते हैं, क्योंकि वो viewership जो है, views, it's gone down significantly. So to kind of battle the algorithm and to, you know, get ahead of it, people are getting creative, you know, exclamation mark डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, and I've had to do that too. कि वो comments जो keywords हैं वो comment में pick up ना हो और फिर वो banning ना हो, because I don't want to be banned again. I have a lot of trolls जिनके साथ, you know, I need to make my point. तो हम नमाज भी जब पढ़ रहे थे तो it was I was so distracted, खुशू नहीं था सलाह में, right? And उसके बाद, you know, my दोस्त ने एक हमें वीडियो भेजा, it was like, okay, watch the breakdown कि आप जो अल्फाज कह रहे हैं उनकी क्या मानी, ठीक है, वो भी देखा। लेकिन एक naturally your heart is so heavy कि इतनी तकलीफ है कि you're just distracted. So how are you kind of managing, you know, your iman and your faith during all of this? I don't know if I'm managing anything. I can't say. मुझे ये पता है कि तुम्हें पता है, बड़ी पर्सनल सी बात है, मैं ना जब दुआ करने लगी ना, शुरू में जब शुरू में ये शुरू हुआ, अक्टूबर 7 से जब ये शुरू हुआ, तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया कि ये
बहुत गंद होने वाला है, मतलब ये मार देंगे। मुझे तो ये लगा कि बिल्कुल जैसे हॉलोकास्ट हुआ था, ये 2 मिलियन लोगों को मार देंगे। I हम्म। was so dead sure because how they were doing it, bombardment and everything, right? जब videos आने शुरू हुए, and I started to feel this huge कंटिन्यूस, जैसे जिसको कहते हैं ना रोने वाली स्टेट थी मेरी, मतलब आई फेल्ट पैरालाइज्ड। और फिर उसके बाद आई हैड टू गो टू पाकिस्तान, आई डिड माय पॉडकास्ट एंड ऑल, एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि थोड़ी अरसे के लिए आई माय माइंड वाज टेकन ऑफ ऑफ दैट स्टफ एंड आई वाज डूइंग something that was not related to all of that. But when I came back again, though, I felt the paralyzing thing, and I had to divert myself towards the work that I'm doing. और मैं ना जो पर्सनल बात मैं कर रही हूँ, जब मैं दुआ करती थी ना, तो अब मुझे पता है कि ये लोग फ़ौत हो रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि अल्लाह, आपको पता है कि इन लोगों ने फ़ौत होना है, और आपको पता है कि इतने लोगों ने फ़ौत होना है, और आपको पता है कि इतना ब्लडशेड होना है, आपको पता है, और आप ही को पता है कि कब तक होना और किस एक्सटेंट तक होना, और सब कुछ ख़त्म होकर दोबारा से बनना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मैं सब कुछ ख़त्म करके दोबारा से रिप्लेस कर दूंगा। अल्लाह ये भी कहते हैं, और अल्लाह ये भी कहते हैं कि तुम्हें नहीं नज़र आ रहा, और कुरान में है कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह के लोग चीख पड़े कि अल्लाह तुम्हारी मदद कब आएगी, और अल्लाह का जवाब था मेरी मदद करीब है। अब करीब, रब का करीब क्या है ये मुझे नहीं, एज इन अ ह्यूमन माइंड कैपेसिटी, नुक्ता है मेरी ह्यूमन माइंड कैपेसिटी, मुझे नहीं पता। जब मैंने अपने आप को ग्राउंड कर लिया इस चीज में कि मेरे रब को सब पता है और मुझे नहीं पता, तो फिर मेरे मुंह से दुआ निकलने लगी, क्योंकि मेरे ना पहले मेरे मुंह से दुआएं नहीं निकल रही थी कि या अल्लाह इनकी मदद फरमा। मुझे यही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि माई माइंड वॉज लाइक स्टक विद दिस कि मदद का इरा मतलब क्या, तुम क्या मांग क्या रही हो तुम इनके लिए, ये शहीद ना हो तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में चले जाएं, या इनको दूसरे ममालिक कैंप्स में ले लें। मुझे पता है कि रेफ्यूजी की क्या लाइफ है, सीरियन रेफ्यूजीज को देख लो, अफगान रेफ्यूजीज को देख लो, फलस्तीन रेफ्यूजीज को देख लो, किसी भी रेफ्यूजी को देख लो, क्या लाइफ क्या है लोगों की। और जिन लोगों की बच्चों को कलमा भी नहीं आ पाता, क्योंकि इनका इनका टोटल माइंडसेट ये है, हमें खाना है और हमें जिंदा रहना है, बाय हुक और बाय क्रुक। सॉरी, तुम कुछ कह रही थी बीच में। हम ये कह रहे थे कि जो लोग, जो अभी जितनी बिल्डिंग्स और होम्स, जो एक जनरेशनल फैमिलीज जो साथ में रहती थी, उनके होम्स डिस्ट्रॉय हो, जो लोग रिमेनिंग हैं हु सर्वाइव्ड, वो कहते हैं हम नहीं रह सकते रेफ्यूजी कैंप में, हम कैसे रह सकते हैं हमारे मुल्क पे रेफ्यूजी कैंप में, हम कैसे रह सकते हैं। And they don't want them to live as refugees, they want to finish them. अभी जो हो रहा है यार, नजर आ रहा है, नॉर्थ से मूव करो, साउथ की तरफ जाओ, जाते हुए उनको बॉम्ब कर रहे हैं, साउथ में चले गए तो उनको बॉम्ब कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में रिफ्यूज ले रहे हैं तो उनको बॉम्ब कर रहे हैं। इजिप्ट जो है वो अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा, सिर्फ अमेरिकन, ब्रिटिश और कैनेडियन पासपोर्ट वाले जो अरब थे, जो फलस्तीनी थे, बस वो वहां से निकले हैं, बाकी सब Even that has been really difficult. Even यहाँ पर हाँ। जो लोग हैं, वो जो एडवोकेट कर रहे हैं लोगों को सेफ पैसेज के लिए, एक दिन बॉर्डर खुलता है, 50 लोग निकलते हैं, बॉर्डर बंद हो जाता है। आई मीन लोग लिटरली अपनी बिलोंगिंग्स जो वेकेशन पे गए हुए थे, फैमिलीज को विजिट करने में, वो अटके हुए वहां पर, वो बेचारे बॉर्डर पे खड़े हुए कि हमारी हाई कमिश्नर्स को कह रहे हैं कि हम लिटरली कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वी आर कैनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश सिटीजंस, गेट अस आउट, एंड देयर स्टक। And they're stuck. And so my faith and my iman, I grounded myself from this, that Allah, I don't know how, and Allah, I don't know why, and I don't need to know. I don't need to know. I am nothing and I'm nobody, but I believe in you. I believe in your qadar, and I believe in this. I believe कि मेरा काम आपसे दुआ मांगना, आप में बिलीफ रखना, और मानना इस बात को कि तू जानता है, तेरी रजा है, तेरा प्लान सबसे सबसे बड़ा प्लान है, और बस तू ही है। That's it. That's beautiful, and inshallah Allah Ta'ala continues to give you sukoon in your heart. I think हमारे लिए थोड़ा सा honestly it's been really tough, and maybe it's one of those points कि हमारा ईमान थोड़ा low है, and my ईमान is weak, and that's possible. हमें पता है कि ईमान ऊपर जाता है, नीचे जाता है। अब बस हम यही दुआ करते हैं कि जो हमारी हैसियत में है, अल्लाह ताला हमारी जो भी छोटी सी आवाज़ है, जो भी छोटे हम काम दूसरों के लिए कर सकते हैं, आप उसी चीज़ में हमें इस्तेमाल करते रहें, कि हम लोगों की किसी भी चीज़ में थोड़ी सी छोटी सी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को किसी से कनेक्ट करवाना है, या कोई मैसेज एम्पलीफाई करना है, जो भी है, बिकॉज ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ऑनेस्टली बस हम लोग तो अल्लाह ताला के सामने भीख मांग रहे हैं खड़े में, कि आपको पता है, बस दुआ किसी की मांग लें। इट्स बच्चों की जो शक्लें और बॉडीज, एरम, इट्स बिन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी। It is. यार ये जो निकियों में 39 बच्चे शहीद हुए हैं।
उस दिन तो हमारा हाल ख़राब था। आई मीन हमने वो जुम्मा था एंड आई थिंक आई थिंक इट वाज़ जुम्मा और हमने ना चीख घर में कोई नहीं था। I was screaming like I needed to get it out. I was like एक लेवल पे पहुँच गई थी कि वो एक अनबेयरेबल तकलीफ थी एंड हमने नमाज़ पढ़ी और आँसू गिर रहे हैं और आई जस्ट पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है कि एक 2023 में हमने ना सोचा था ये ऐसी चीज़ कभी हम अपनी आँखों से विटनेस करेंगे एंड आई होप कि आई नेवर विटनेस इट अगेन इंशाल्लाह। लेकिन मुसलमानों को अपने लोग को तकलीफ थोड़ी-सी ज़्यादा और होती है, you know? Alhamdulillah. And you know what? The one of the psychologists, she comes on Yaqeen Institute to Sarah something, और उसने कहा कि बहुत मुश्किल है ग्रीफ को ग्रीफ में से गुजरना। और इस वक्त हम एज एन उम्मा, women, men, children, everybody who is watching this is going through grief, and you have to एक साइकोलॉजी का उन्होंने टर्म यूज़ किया था कि you have to see them। अगर आपने देखा है बच्चों को फौत हुए हुए और आप उनकी शक्लें देख रहे हो, and now you have to imagine कि they are in Jannah and they're in gardens and they're smiling and they're saying we're okay, and then they find their parents and then they meet their parents and they're smiling। जब आप ये पोस्ट्स पढ़ते हो कि किसी पेरेंट ने लिखा था कि मेरा बेटे की 10वीं बर्थडे थी एंड he was really looking forward to it, and beta inshallah we will meet you and we will celebrate the birthday together। अभी के लिए तुम अपने खाला खालू के साथ या फूफा फूफी के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले पढ़ने लोग हैं, वरना कसम से जो हो रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग शायद पागल ही हो जाते। अगर मर नहीं जाते तो नॉर्मली तो हम बिहेव ही नहीं कर सकते थे, लेकिन ये ईमान है, ये अल्लाह पर ईमान है जो हमें, तुम्हें, मुझे, आज हम बैठे हैं और इस बात को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइफ का कोई मकसद है। अगर तुम और मैं आज की तारीख में जिंदा हैं तो इसी वजह से है कि हमने ये हिस्ट्री विटनेस करनी थी। ये हमारी जनरेशन का ही टेस्ट है और हमने इसके बारे में कुछ करना था और कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां, जैसे तुमने एक बहुत खूबसूरत दुआ की कि अल्लाह हमसे ले ले, वो काम ले ले हमसे, जिससे कि हमारी भी निजात हो और हमारी उम्मा की भी मदद हो। आमीन। Ameen, ya Rabb. Allahumma ameen. Thank you for that beautiful reflection, Iram. I think that this is a good place to end. इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों की पूरी उम्मा की दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनको इज्जत से, उनको उनकी इवन डेथ में अल्लाह ताला जो मर्द हैं, जो फ़लस्तीनी मर्द हैं, जो बॉडीज़ को अपने हाथों से रबल में से निकाल के अल्लाह ताला बस उनको इतना सब्र दे कि beyond our imagination, because I cannot imagine कि उस ट्रॉमा को वो लाइफ में इंसान कैसे लेके चल सकता है। और जो सारे लोग हैं, जो members of the press हैं, who are showing us what is happening, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करें, उनको he safeguard them so that पूरी दुनिया देख सके कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा था इतने सालों से, क्योंकि अभी तक लोगों को एक्चुअली असल बात नहीं पता चली थी। अब पूरी दुनिया की आंखें खुली हुई हैं क्योंकि हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। हम लोग के फोन्स में लिटरली हर दूसरी पिक्चर, हर दूसरा पोस्ट, इट्स अनडिनाएबल। तो बस अल्लाह ताला हम लोगों की दुआएं कबूल करे और जो दूसरे लोग हैं जो एफर्ट्स दे रहे हैं छोटी मोटी, उनकी एफर्ट्स में बरकत हो। और इंशाल्लाह हमें पता है कि पैलेस्टाइन विल बी फ्री, and inshallah may Allah accept everyone's du'as and efforts. Thank you so much, Aram, for your time. It was a nice conversation. I feel like our hearts need these types of conversations. And Momkast के जो viewers हैं, आप please हमें बताइएगा कि आपकी क्या feelings हैं, आप कैसे navigate कर रहे हैं इतने challenging times में। आप अपने ईमान को जो ऊपर नीचे जाता है, आप उसको कैसे navigate कर रहे हैं। और कोई questions हैं छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस आंसर करें। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं कि नॉर्थ अमेरिका में बैठ के अगर आपको कोई टॉपिक्स चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, बताइएगा। इंशाल्लाह हम और इरम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर इरम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।